हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज का वीडियो उन सभी के लिए जो एक रियल वर्ल्ड पावर बीआई डैशबोर्ड बनाना चाहते हैं और बस इतना ही नहीं, उसको एक केस स्टडी के थ्रू रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो उनके लिए है। सो टुडे आई विल बी फोकसिंग ऑन वॉलमार्ट डेटा सेट एंड क्रिएटिंग अ फुल फ्लैश्ड पावर बीआई डैशबोर्ड। और बस इतना ही नहीं, उसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगी कि हाउ यू कैन क्रिएट मल्टीपल रिपोर्ट्स इन अ पावर बीआई डैशबोर्ड एंड ऑल्सो लिंक दैम टुगेदर फॉर अ सीमलेस एंड स्टोरी ड्रिवन एक्सपीरियंस। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे हम पावर बीआई में मल्टीपल पेजेस बना सकते हैं और उन पेजेस में क्या होगा, कुछ सेल्स से रिलेटेड हो सकता है, कुछ रेवेन्यू रिलेटेड हो सकता है, समथिंग रिलेटेड टू कैटेगरीज एंड सब कैटेगरीज, ऑल्सो रिलेशनशिप बिटवीन कैटेगरीज एंड सब कैटेगरी. So I will show you all. Also I will tell you how you can create the navigation techniques like बुक मार्क्स कैसे डाल सकते हैं हम उसमें, ऑल्सो सर्च बार कैसे डाल सकते हैं, या फिर हम एक और फीचर होता है, आई जस्ट फॉरगॉट, लाइक बटन्स कैसे डाल सकते हैं. ओके, सो आई विल टेल यू ऑल दीज थिंग्स टुगेदर. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मेरा पर्सनल प्रोफेशनल एक्सपीरियंस जितना भी पावर यूआई के ऊपर रहा है, सो वो सारी टिप्स मैं आपके साथ में शेयर करूँगी. और बने रहिए मेरी वीडियो में आप अपनी नोटबुक के साथ. थोड़ी सी एस्प्रेसो और शुरू करते हैं. तो सबसे पहले हम पावर बीआई डेस्कटॉप का यूज़ करने वाले हैं. तो पावर बीआई डेस्कटॉप का यूज़ करने के लिए मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि पावर बीआई डेस्कटॉप को इंस्टॉल कैसे करना है. तो सिंपली कुछ भी नहीं करना है, गूगल या क्रोम में जाइए अपने और लिखिए पावर बीआई डेस्कटॉप. ओके, और इसको डाउनलोड कर लीजिए. बस ये डाउनलोड हो जाएगा और कुछ भी नहीं करना है उसके बाद में, फिर उसका आप डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं. मेरे पास में ऑलरेडी डाउनलोडेड है, so I am not going to download it again. So I am just going to open my Power BI. Okay. और हम एक न्यू ब्लैंक रिपोर्ट लेंगे हमारे डैशबोर्ड को क्रिएट करने के लिए. पावर बीआई ओपन होने में थोड़ा सा टाइम लेता है, तो थोड़ा सा रुकेंगे हम कुछ सेकेंड्स और उसके बाद हम हमारे रिपोर्ट को बनाना स्टार्ट करेंगे. ओके, सो पावर बीआई में मैं आ चुकी हूँ. पावर बीआई में हम डायरेक्ट जो हमारे पहले से बने हुए हैं डैशबोर्ड हैं उनको भी ओपन कर सकते हैं. यहाँ पर हम उसको कनेक्ट कर सकते हैं एसक्यूएल सर्वर से, एक्सेल वर्कबुक से, वगैरह वगैरह. अभी हम नॉर्मली एक ब्लैंक रिपोर्ट लेंगे और मैंने ऑलरेडी वॉलमार्ट का डेटा सेट जो है वो डाउनलोड कर लिया है, तो वो मैं आप लोगों के लिए गिटहब पर अपलोड करके लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं. अभी हम सिंपली उस डेटा को यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे. तो मैं यहाँ पर सिंपली जाकर यहाँ पर डेटा सेट मेरा वॉलमार्ट का यहाँ पर रखा हुआ है, तो मैं उसको अपलोड कर रही हूँ. डेटा सेट अपलोड होने के बाद में हम उसमें कुछ चेंजेस करेंगे, उसको ट्रांसफॉर्म करेंगे. अब इस डेटा सेट के अंदर मुझे 5 टेबल्स दिख रही हैं, जिसमें से मेरी रिक्वायर्ड टेबल जो है वो ओनली लास्ट वाली है. तो मैं इसको सेलेक्ट करके इसके अंदर मैं ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर भी कर सकती हूँ, बट मैं यहाँ नहीं करना चाहती हूँ, मैं उसका टेबल व्यू में ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहती हूँ, तो मैं वहाँ पर करूँगी. तो अभी सिंपली इस डेटा सेट को मैं लोड कर दूँगी. डेटा सेट में क्या चेंजेस करने हैं वो अभी हम उसको समझेंगे कि किस तरीके से यूज़र मतलब जो उस डैशबोर्ड का यूज़र होने वाला है उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, या फिर जो हमारा क्लाइंट या कस्टमर है उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम डेटा सेट में चेंजेस करेंगे. सपोज ये जो डेटा सेट है वॉलमार्ट का, इस डेटा सेट में मैं चाहती हूँ कि मैं उनकी सेल्स को प्रिडिक्ट करूँ, उनका रेवेन्यू में क्या चेंजेस आ रहे हैं ईयर बाई ईयर, मैं वो देख कर बताऊँ. यदि ये मेरी रिक्वायरमेंट है तो मैं इसके अकॉर्डिंग मेरे डेटा को ट्रांसफॉर्म करूंगी. तो यहाँ पर देख लीजिए, ये डेटा लोड होने के बाद में हमें इस तरीके से इसका टेबल व्यू दिख जाएगा. यदि मैं वहाँ पर जैसे 5 टेबल्स थी, तो मैं यदि 5 में से किसी 2 को या फिर 5 को सिलेक्ट करती तो यहाँ पर मुझे 5 दिख जाती. अभी मैंने एक ही सिलेक्ट करी थी तो मुझे एक ही दिख रही है. अब इसको मैं यदि ओपन करूँ तो मुझे सारे इसके कॉलम्स दिख जाएंगे. और यहाँ पर मैं डेटा को यदि डेटा व्यू में देखूँ, टेबल व्यू में, तो यहाँ पर मुझे टेबल व्यू दिख जाएगा. इसका टेबल व्यू में जाने के बाद में यू कैन सी कि हमारा जो जैसा कि एक्सेल में दिखाई देता है डेटा, हमें वैसी तरीके से यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है. ठीक है, एक्सेल का एक्सटेंडेड वर्जन ही होता है, वर्जन ही है पावर बीआई. सो नथिंग बट देखो, अब यहाँ पर देखते हैं कि डेटा सेट में क्या क्या है. तो डेटा सेट में मुझे एक सिटी का कॉलम दिख रहा है, कस्टमर की एज दिख रही है, कस्टमर फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स, ऑर्डर डेट, ऑर्डर आईडी, ऑर्डर प्रायोरिटी, इस तरीके से इसके कॉलम्स है. ये डेटा सेट जो है मैंने इसके ऊपर थोड़ी सी स्टडी पहले से कर रखी है, तो वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि ये इसमें जो है ये प्रोडक्ट जो है ये कुछ जेरोक्स की प्रोडक्ट है, और उसी की सब कैटेगरी देखें तो उसके
पेपर है, पेन है, और इस तरीके से इसकी जो है सब कैटेगरी है। तो इस तरीके से जेरोक्स का ये डेटा सेट है। और उसके बाद में इसकी सेल्स भी गिवन है, इसका किधर पर ये रीजन भी गिवन है, इसका शिप मोड भी गिवन है। तो एवरीथिंग इज गिवन। अब हमें इसके ऊपर करना क्या है, मेरी जो प्लानिंग है कि एक ऐसा डैशबोर्ड बनाना है, एक ऐसा डैशबोर्ड जो पूरे इसके ऊपर केस स्टडी प्रॉपर रेडी कर सके। एक इसका यूआई जो है कुछ इस तरीके से होना चाहिए कि स्टार्टिंग में हमें वॉलमार्ट की जो भी हम चार्ट्स बनाने वाले हैं, जो भी हम रिपोर्ट बनाने वाले हैं, उसका एक नैव बार दिख जाए फर्स्ट पेज पर ही। उसके बाद में जो सेकंड पेज हो वो रिलेटेड टू रेवेन्यू हो, रेवेन्यू एनालिसिस। उसके बाद में जो मेरा थर्ड पेज हो वो सेल्स से रिलेटेड हो, तो सेल्स एनालिसिस, उसमें हम पूरी सेल्स दिखा देंगे कि सेल्स ईयर बाई ईयर कैसी रही है, मंथ में कैसी रही है, और वगैरह वगैरह। इसके ऊपर की जो केपीआईज है, केपीआई मीन्स टू से की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, जो कि मैंने पहले से ही एक रिपोर्ट, एक शीट बना कर रखी है, उसके बेसिस पर ही मैं इस डैशबोर्ड को आगे बढ़ाऊंगी। आप लोगों के लिए भी मेरे साइड से एक एडवाइस है, प्रो एडवाइस, ये बहुत सारे एक्सपीरियंस के बाद आई है। वो ये है कि कभी भी किसी भी डेटा सेट के ऊपर एनालिसिस करनी हो तो उस पर एनालिसिस करने के लिए हमारे लिए एक रिपोर्ट ऐसी बनानी चाहिए, एक मेटा डेटा ऐसा क्रिएट करना चाहिए जिसमें हम बता रहे हैं कि हम क्या क्या उस डैशबोर्ड में बनाना चाहते हैं। या फिर हम मल्टीपल, जैसे कि मैंने बताया कि मैं मल्टीपल पेजेस बनाने वाली हूँ, मल्टीपल रिपोर्ट बनाने वाली हूँ, उनको हम इंटीग्रेट भी करेंगे बट ऑब्वियस। तो वो रिपोर्ट है, उन रिपोर्ट में क्या क्या आएगा, जैसे मैंने बोला रेवेन्यू एनालिसिस, तो रेवेन्यू एनालिसिस में मैं क्या क्या देखना चाहती हूँ। अब ये डिपेंड करता है कि हमारे क्लाइंट की क्या रिक्वायरमेंट है, या फिर यूज़र की क्या रिक्वायरमेंट है, या फिर हम हमारी स्टडी पर्पज से बना रहे हैं तो हम क्या चाहते हैं उस डेटा में एक्सप्लोर करना। ठीक है, तो उसके लिए हमें पहले से ही एक रिपोर्ट बनानी चाहिए, और जो कि मैंने बनाई भी है इसी डेटा सेट के लिए। तो लेट मी शो यू दैट रिपोर्ट फर्स्ट, एंड देन हम इसके ऊपर एनालिसिस स्टार्ट करेंगे। सो हम देख सकते हैं यहाँ पर कि मैंने एक रेवेन्यू एनालिसिस से रिलेटेड एक रिपोर्ट बनाया है, एक एक्सेल शीट बनाया है जिसमें मैंने उसका नेम लिखा है। फर्स्ट मैं क्या क्या चाहती हूँ चार्ट में, तो मुझे चाहिए एक टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, वॉलमार्ट का जो भी टोटल रेवेन्यू होगा वो भी हम डेटा सेट में समझेंगे कि हम उसको कैसे निकाला जा सकता है। बट मुझे अभी क्या क्या चाहिए वो रिक्वायरमेंट लिखते हैं एकदम यूज़र पॉइंट ऑफ व्यू से। तो टोटल रेवेन्यू चाहिए, टोटल रेवेन्यू बाय ईयर चाहिए। इसके लिए हम एक कार्ड बना सकते हैं टोटल रेवेन्यू के लिए, टोटल रेवेन्यू बाय ईयर, इसके लिए हम एक ग्राफ बना सकते हैं, लाइन चार्ट बना सकते हैं। उसके बाद में टोटल रेवेन्यू बाय मंथ चाहिए है, टोटल रेवेन्यू बाय कस्टमर सेगमेंट चाहिए है। उसके बाद में हमारे लिए चाहिए टोटल रेवेन्यू बाय रीजन, टोटल रेवेन्यू बाय स्टेट, टोटल रेवेन्यू बाय प्रोडक्ट सब कैटेगरी एंड प्रोडक्ट कैटेगरी। तो इस तरीके से मैंने कुछ केपीआईज यहाँ पर ऑलरेडी रेवेन्यू के लिए जनरेट कर रखी है। जो भी रेवेन्यू एनालिसिस का हम रिपोर्ट बनाएंगे उसमें ये शो होनी चाहिए। उसके बाद में इसमें हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है वो उधर पर हमें केपीआईज में दिख जाएगा। और हम उस टाइटल का नेम क्या रखना चाहते हैं मैंने वो भी पहले से डिफाइन करके रखा है, सो दैट मेरा जो डैशबोर्ड है वो क्लीन दिखे, और जो यूज़र टाइटल चाहता है हम वही टाइटल उसको शो कर सकें। तो एक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होगी, बहुत अच्छे से वो समझ में आएगा कि क्या बनाया है हमने। आफ्टर दैट हमारे पास में दूसरा जो मैंने बनाया है वो है सेल्स एनालिसिस के लिए केपीआई। तो ये इसमें क्या है, इसमें टोटल सेल्स का ओवरव्यू है, इसमें भी सेल्स बाय प्रोडक्ट कैटेगरी एंड प्रोडक्ट सब कैटेगरी। उसके बाद में सेल्स कस्टमर सेगमेंट वाइज सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन, उसके बाद में रीजनल सेल्स परफॉर्मेंस, स्टेट वाइज सेल्स इंसाइट्स, एनुअल सेल्स ट्रेंड एंड मंथली सेल्स ट्रेंड। तो इस तरीके से हमने सेल्स की केपीआईज को भी मैंने आइडेंटिफाई किया हुआ है, क्या क्या मैं सेल्स के डैशबोर्ड में चाहती हूँ। तीसरा जो मेरा रिपोर्ट होगा वो सेल्स एंड रेवेन्यू प्रोडिक्शन के ऊपर रहेगा। तो इसमें मैंने कुछ केपीआईज इसके लिए भी निकाली है कि लास्ट मंथ परफॉर्मेंस बाय प्रोडक्ट कैटेगरी, मतलब जो प्रोडक्ट की कैटेगरी है उसका लास्ट मंथ का क्या परफॉर्मेंस है। ये बिजनेस इंटेलिजेंस पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट केपीआई हो सकती है। और इफ़ यू वांट टू स्टडी अबाउट केपीआईज, जैसे कि हम सपोज पढ़ रहे हैं बिजनेस इंटेलिजेंस के लिए, हम सपोज पढ़ रहे हैं कि हमें इन्वेंट्री रिलेटेड कुछ करना है या फिर वेयर हाउस रिलेटेड कुछ करना है, तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए भी हमारे पास में सेपरेटली केपीआई होती हैं, वो आपको अलग से जाके स्टडी करना पड़ेगा। तो या वो भी करा जा सकता है। तो उससे हमें पता चल जाता है कि क्या इन्वेंट्री के ऊपर केपीआई निकल सकती है, क्या इनके ऊपर केपीआईज निकल सकती हैं। देखिए जितना स्टडी करेंगे उतना सीखेंगे, सो कीप स्टडी।
ओके उसके बाद में आता है दिस मंथ परफॉर्मेंस बाय प्रोडक्ट कैटेगरी। तो ये जो करंट मंथ की परफॉर्मेंस है हम उसको भी प्रोडक्ट कैटेगरी के बेसिस पर एक चार्ट के थ्रू शो करना चाहते हैं। कौन सा चार्ट बनाएंगे वो हम पावर बीआई में जाकर उसमें देखेंगे, बट अभी मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ कि क्या क्या केपीआईज हम इसके थ्रू चाहते हैं यूजर पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके सो ऐसे सो ऑन। अभी मैं एक और चार्ट है वो भी शो कर देती हूँ आपको, सेल्स एंड रेवेन्यू बाय सेगमेंट। अब ये भी है सेगमेंट कंपैरिजन। उसके बाद में हमारे पास में है, मतलब इसमें हम बेसिकली देखेंगे कि लास्ट ईयर का टोटल सेल्स क्या रहा, सेल्स का स्नैपशॉट देखेंगे और लास्ट ईयर का रेवेन्यू ब्रेकडाउन कैसा था, ये सारी चीज़ें देखेंगे। उसके बाद में हम फ्यूचर प्रिडिक्शन भी करेंगे टाइम सीरीज एनालिसिस में जैसे हम करते हैं उसी तरीके से यहाँ पे हम सेल्स को फोरकास्ट करेंगे और रेवेन्यू को भी फोरकास्ट करेंगे, देखेंगे कि क्या हो सकता है नेक्स्ट ईयर का सेल्स एंड रेवेन्यू। ओके सो इट्स मतलब ऐसा इस तरीके से हम देखेंगे कि कैसे क्या सेल्स एंड रेवेन्यू और सारी चीज़ों को हम डैशबोर्ड को कैसे बना सकते हैं। इस तरीके से हम केपीआईज के ऊपर फोकस करते हैं। अब इसके बाद में हम चलते हैं कि हमारे डेटा सेट में हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत है। देखा जाए तो सबसे पहले हमें रेवेन्यू का कॉलम तो चाहिए ही चाहिए, रेवेन्यू एंड सेल्स। यदि रेवेन्यू एंड सेल्स अवेलेबल है तो हम उनकी हेल्प से काफ़ी सारी केपीआईज को अचीव कर सकते हैं। तो हमें रेवेन्यू एंड सेल्स का कॉलम इज मस्ट। तो उसके लिए सपोज हमारे पास में कॉलम नहीं है तो हमारे पास में डेटा सेट में जो भी कॉलम्स है उनके बेसिस पे हम क्या क्या केपीआईज को जनरेट कर सकते हैं हम वो देखेंगे। तो इन सारी केपीआईज के बेसिस पर हम सारे डीप इंसाइट्स को निकाल सकते हैं और डेटा के ऊपर बहुत अच्छे से विजुअलाइज करके और डिसीजन मेकिंग को बहुत ज़्यादा इजी बना सकते हैं। ओके सो चलो अब हम समझते हैं कि कैसे हम डेटा के अंदर मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं। अब आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर जो भी मतलब सबसे ज़्यादा जो मोस्ट यूज चीज़ है अभी हमारे लिए देखा जाए तो वो है सेल्स एंड रेवेन्यू। तो हमारे लिए सेल्स एंड रेवेन्यू का कॉलम तो डेटा में चाहिए ही चाहिए। यदि सपोज डेटा में वो कॉलम अवेलेबल नहीं है तो हम डेटा में उस कॉलम को जनरेट करवाएंगे। जनरेट करवाएंगे कैसे? डेक्स क्वेरी की हेल्प से। तो डेक्स क्वेरीज होती हैं जैसे कि हम एसक्यूएल क्वेरीज लिखते हैं तो उसकी हेल्प से डेटा में हम चेंजेस कर सकते हैं। आप लोगों ने देखा होगा जब हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पढ़ते हैं तो एसक्यूएल में मतलब आरडीबीएमएस में हम डेटाबेस में चेंजेस कर सकते हैं एसक्यूएल क्वेरी लिख के। उसी तरीके से हम क्या करेंगे कि इस वाले में भी हम डेक्स क्वेरी लिख के डेटा सेट में चेंजेस कर सकते हैं। तो चलो पावर बीआई पर चलते हैं और देखते हैं कि कैसे क्या डेटा सेट में चेंजेस किया जा सकता है। तो मैं पावर बीआई में आ चुकी हूँ और अब हम देखने वाले हैं कि कैसे क्या जो हमारा डेटा सेट है वो अभी दिख रहा है। तो देख सकते हैं हम टेबल व्यू में कि सिटी है, कस्टमर एज है, कस्टमर सेगमेंट्स हैं, ये इसका भी हमें ज़रूरत पड़ने वाला है। यू कैन सी कि हम लोगों ने वहाँ पर कुछ केपीआईज इससे रिलेटेड भी लिखी हुई थी। डिस्काउंट है, डिस्काउंट की कहीं ना कहीं हमें ज़रूरत पड़ सकती है। ऑर्डर आईडी की पड़ सकती है क्योंकि ऑर्डर आईडी के बेसिस पर ही हम उनको डिफाइन कर रहे होंगे। फिर ऑर्डर प्रायोरिटी, ऑर्डर क्वांटिटी। ऑर्डर प्रायोरिटी में क्या है कि कितनी क्या किस चीज़ की प्रायोरिटी है, जैसे इसमें नॉट स्पेसिफाइड है, लो है, हाई है, क्रिटिकल है, मीडियम है। तो इस तरीके से कुछ यूनिक है आई गेस, कुछ 5 डिस्टिंक्ट वैल्यूज़ हैं। तो हम इनकी बेसिस पर उसको भी देख सकते हैं, कुछ एक चार्ट बना सकते हैं। ऑर्डर क्वांटिटी है, कितनी क्या क्वांटिटी किसने ऑर्डर करी है। इसके बाद में प्रोडक्ट बेस मार्जिन है, ये रेट में गिवन है, 0.37 लिखा हुआ है, ये रेट में परसेंटेज में गिवन है। उसके बाद में प्रोडक्ट कैटेगरी है, ऑफिस सप्लायर्स हैं और भी प्रोडक्ट 3 टाइप के प्रोडक्ट कैटेगरी है। वो हम डेटा को विजुअलाइज करके चेक कर लेंगे कि किस किस टाइप का उसमें प्रोडक्ट कैटेगरी है। उसके बाद में प्रोडक्ट कंटेनर्स हैं, किस साइज़ में प्रोडक्ट को हम शिप कर रहे हैं, जैसे कि स्मॉल बॉक्स में जा रहा है या फिर बिग बॉक्स में जा रहा है, उस तरीके से। उसके बाद में प्रोडक्ट नेम है जीरोक्स के, प्रोडक्ट सब कैटेगरी पेपर है, पेन है और भी बहुत सारी चीज़ें। इसके बाद में प्रॉफिट क्या रहा है, रीजन क्या रहा है, शिप मोड क्या रहा है, शिपिंग कॉस्ट क्या रही है। तो इस तरीके से हमारा डेटा सेट जो है वो है। अब उसके बाद में हम आते हैं कि सेल्स एंड रेवेन्यू, जो मैंने बोला था कि उसकी हमें ज़रूरत पड़ सकती है। तो ये जो कॉलम्स है ये मैंने अभी इनको थोड़े टाइम पहले ही ट्रांसफॉर्म किया है। तो लेट मी शो यू हाउ आई हैव डन दिस। सो कॉस्ट प्राइस के लिए हमें कुछ क्वेरी लिखनी पड़ती है। अब मैं आपको बता देती हूँ कि किस तरीके से इसको बनाया जाता है, कैसे इस फॉर्मूला को समझा जाता है और कैसे इसके अंदर इस क्वेरी को लिखा जाता है। तो कभी भी हमें इसमें कुछ नया कॉलम बनाना है तो न्यू कॉलम लेंगे। यहाँ से न्यू कॉलम लेने के बाद में हमें यहाँ पे कॉलम दिखेगा,
इसके बाद में हमें जैसे भी इस कॉलम को बनाना है उस तरीके से लिख देंगे। जैसे मैं बनाना चाहती हूँ कुछ सेल्स के लिए, जैसे कि मैंने यहाँ पर भी बनाया हुआ है। जस्ट अ मिनट, इट हैव सम चेंजेस। ओके, जैसे सपोज मान लेते हैं सेल्स के लिए हमने यहाँ पर एक कॉलम बनाया है, इसमें हमने यूनिट प्राइस लिया है और ऑर्डर क्वांटिटी लिया है। जैसे कि जितना भी उसका यूनिट प्राइस है और जितनी भी क्वांटिटी है उसको यदि हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें सेल्स निकल के मिल जाएगा। इट्स दैट सिंपल। यदि हमें रेवेन्यू निकालना है तो रेवेन्यू के लिए कुछ भी नहीं, मतलब जो भी उसकी प्राइस है, यूनिट प्राइस है मतलब पर प्रोडक्ट की, और उसके बाद में उसकी सेल्स से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे लिए रेवेन्यू मिल जाएगा। अब जो तो आपका जितना मैथमेटिक्स स्ट्रांग होगा उतना आप उसकी ये जो केपीआईज हैं उतना बना सकते हैं। तो आपकी स्किल्स पर बेस्ड है। उसके बाद में कॉस्ट प्राइस कैसे निकाल सकते हैं, उसका जो यूनिट प्राइस है और प्रोडक्ट बेस मार्जिन है, इन दोनों की हेल्प से मैंने कॉस्ट प्राइस को निकाला है। ठीक है, तो ये जो 3 कॉलम है आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, ये मैंने जनरेट करे। तो आप न्यू कॉलम लेकर इसको भी जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा डेटा सेट जो है वो रेडी है अभी यूज़ करने के लिए। और डेटा सेट में 8399 रोज हैं, और इसके बेसिस पे अब हम हमारा डेटा का विजुअलाइजेशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ये रहा हमारा ब्लैंक रिपोर्ट, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। तो मैं सबसे पहले इसमें क्या चाहती हूँ, मैं मल्टीपल पेजेस का बनाने वाली हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि ये जो है इसका जो थीम है वो थोड़ा सा अट्रैक्टिव दिखे। तो मैंने एक ऑनलाइन थीम को डाउनलोड किया है। मैं आपको बता देती हूँ कि कैसे हम थीम्स को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो जैसे कि आप व्यू में जाएंगे तो यहाँ पे थीम्स का ऑप्शन मिलेगा। ये नॉर्मल थीम्स को भी हम कर सकते हैं, और यदि आप चाहते हैं कि आपका विजुअलाइजेशन बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखे आपका डैशबोर्ड, तो थीम गैलरी में जाइए। थीम गैलरी में जैसे ही जाएंगे तो हम पावर बीआई की थीम गैलरी पर पहुंच जाएंगे। माइक्रोसॉफ्ट का बनाया हुआ है ये, थोड़ा सा टाइम लेगा। और यहाँ पर हमारे लिए इतनी सारी थीम्स मिल जाएगी, ढेर सारी। ये वाला थोड़ा सा अच्छा दिख रहा है हमारे वॉलमार्ट की केस स्टडी के लिए। और मैं कुछ चाहती भी ऐसे ही हूँ कि हमारी जो नेम है, जितने भी जैसे कि रेवेन्यू एनालिसिस है या सेल्स एनालिसिस है, तो इस तरीके से दिखे और उसके मल्टीपल पेजेस हों। जैसे हम इन पर यदि क्लिक करते हैं तो हम दूसरे दूसरे पेजेस पर पहुंच पाएं। तो एक काम करते हैं, इसी वाली रिपोर्ट के लिए डाउनलोड कर लेते हैं। देखिए, इसको डाउनलोड करने के लिए या तो हम नॉर्मल यहाँ से ये बीआई डैशबोर्ड को डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर हम इसकी थीम को इस तरीके से जेसन फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं। तो सपोज मैंने इसकी थीम को डाउनलोड कर लिया। यहाँ पर थीम डाउनलोड हो चुकी है। अब हम हमारे पावर बीआई पर वापस जाएंगे जहाँ पर हम हमारा डैशबोर्ड बना रहे थे। तो यहाँ पर मैं वापस आ चुकी हूँ। अब मैं यहाँ पर थीम्स में जाऊँगी। अब ये मेरे सिस्टम में आ चुकी है, तो ब्राउज फॉर थीम्स करेंगे। जस्ट अ मिनट, ये डाउनलोड्स में आई होगी क्योंकि मैंने अभी डाउनलोड करी है। उस थीम को यहाँ पर ओपन कर लेंगे। देखिए, थीम जो है सक्सेसफुली एडेड है, अभी सक्सेसफुली ऐड हो चुकी है। अब हम जो भी हमारा विजुअलाइजेशन करना चाहते हैं वो हम स्टार्ट करेंगे। तो हम फ्रंट पेज को काफ़ी इंटरेक्टिव और इंटरेस्टिंग रखना चाहते हैं, जैसे कि हमने देखा था। तो हम कोशिश करते हैं कि हम भी उसी तरीके का डैशबोर्ड बना पाएँ। तो सबसे पहले हम चाहते हैं कि पेज नेविगेशन हो, नैव बार हो एक। तो नेविगेशन बार के लिए हमें बटन्स चाहिए। तो बटन्स के लिए हम जाएंगे हमारे इंसर्ट में, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बटन्स के ऑप्शन है, इतने सारे बटन्स के ऑप्शन है। बट हमारे लिए तो चाहिए क्या, पेज नेविगेशन। तो नेविगेटर में जाकर पेज नेविगेशन को सेलेक्ट कर देंगे। पेज नेविगेशन को सेलेक्ट करेंगे। अब जितने पेजेस हम यहाँ पर ऐड करते जाएंगे उतने पेज का हमारे लिए यहाँ पर शो होते जाएगा नेविगेशन। ठीक है, तो हम फर्स्ट पेज का नाम जो है वो रखना चाहते हैं होम पेज। तो मैंने उसको होम रख दिया। सेकेंड पेज है, इसके लिए हम नेम रखना चाहते हैं रेवेन्यू एनालिसिस। थर्ड पेज को मैं चाहती हूँ सेल्स एनालिसिस, एंड सो ऑन। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर सारे पेजेस को ऐड कर दिया है, अब मैं इसको थोड़ा सा प्रॉपर बनाने की कोशिश करूँगी, और इसमें एक पेज में मैं बड़ी सी इमेज को भी डालूँगी वॉलमार्ट की।
ओके, तो ये हो चुका है। अब हमें यदि दूसरे पेज पर जाना है तो हम डायरेक्ट प्रेस करेंगे तो हम उस पर नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन यदि हम कंट्रोल और एंटर करेंगे तो हम नेक्स्ट पेज पर पहुंच जाएंगे, एज यू कैन सी। अब उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक पेज को एक इमेज को इंसर्ट करेंगे। तो मैंने यहाँ पर एक इमेज ले ली है। मैंने इसकी ओपेसिटी को पहले ही लो कर दिया बिकॉज मेरे को ऐसा चाहिए कि थोड़ा सा डल इमेज रहे। तो ये आपको जैसी भी इमेज डालनी है उसको पहले से ही क्लियर करना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पर एडिटिंग का ऑप्शन नहीं हो पाता है। इस इमेज को थोड़ा सा हम फिट कर देते हैं। आई डोंट नो ऐसा क्यों हो रहा है। लेट्स ट्राई समथिंग एल्स। या इट इज़ वर्किंग फॉर अस। ओके, सो हमारी इमेज और हमारा फ्रंट पेज जो है वो रेडी हो चुका है। इसके अलावा मैं इसमें और एक्स्ट्रा फंक्शनलिटीज़ को ऐड नहीं करने वाली हूँ, बिकॉज ये बहुत अच्छा लग रहा है, सिंपल एंड सोबर। अब इसके साथ साथ देखिए, जैसे कि हम चाहें तो इनको भी एडिट और कर सकते हैं। यदि मैं इस नायवार को एडिट करना चाहूँ तो मैं इसको स्टाइल कर सकती हूँ। स्टाइल में मैं इसकी थोड़ी सी साइज़ बढ़ा सकती हूँ सारे उसकी, पर मुझे नहीं लगता कि इसकी ज़रूरत है। अभी इसको बोल्ड कर देते हैं। बोल्ड की भी ज़रूरत नहीं है। ओके, सो लेट इट बी। ये काफ़ी अच्छा दिख रहा है, इतना ही सिंपल सोबर। अब हम नेक्स्ट पेज पर बढ़ते हैं, रेवेन्यू एनालिसिस पर। और रेवेन्यू एनालिसिस में हमारे लिए क्या क्या चाहिए हम उसको ऐड करते हैं। तो रेवेन्यू एनालिसिस में सबसे पहला मुझे चाहिए एक कार्ड। अब देखते हैं सबसे पहले कि हमारी एक्सेल शीट में क्या क्या गिवन है। तो यदि मैं इस एक्सेल शीट पर जाऊँ तो रेवेन्यू एनालिसिस में चलते हैं। रेवेन्यू एनालिसिस में सबसे पहला है हमारा टोटल रेवेन्यू। तो वॉलमार्ट टोटल रेवेन्यू ओवरव्यू करके हम एक बना सकते हैं। तो इसको कॉपी कर लेते हैं अपन और एक कार्ड लेते हैं, क्यों, बिकॉज एक कार्ड से हमारा आराम से टोटल रेवेन्यू शो हो जाएगा। तो मैंने एक ये कार्ड ले लिया है। अब इस कार्ड को लेने के बाद जस्ट तो अभी हम क्या करेंगे, टोटल रेवेन्यू के लिए कार्ड में शो करेंगे। तो हम क्या करेंगे कि हमारे पास में यहाँ पर टोटल रेवेन्यू का कॉलम ऑलरेडी है, तो हम इसको फील्ड में ऐड कर देंगे, जो कि हमने कार्ड ऑलरेडी सेलेक्ट कर रखा है। तो टोटल रेवेन्यू जो वो हमारे लिए शो हो जाएगा इस तरीके से। अब हम देख लेते हैं कि हमें इसका किस तरीके से शो करना है। तो शो वैल्यू एज परसेंट और ग्रांड टोटल, तो ठीक है 100%। ओके, अभी टोटल रेवेन्यू के लिए हमने यहाँ पर शिफ्ट कर दिया है उठाकर। अब नेक्स्ट जो है वो हमारा है, हमारी नेक्स्ट केपीआई को देखते हैं। इसका हम बाद में एडिट करेंगे। एनुअल रेवेन्यू ट्रेड मतलब टोटल रेवेन्यू बाय ईयर। ओके, सो हम एक चूज कर लेते हैं। व्हाट शुड आई चूज? ओके, एक लाइन चार्ट को चूज कर लेते हैं। सॉरी, अलग से चूज करना होता है। ठीक है, इसको हमने एक चूज़ कर लिया है। हम चाहते हैं कि टोटल रेवेन्यू दिखे ईयरली, और उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए होगा, उसके लिए हमें चाहिए होगी ऑर्डर डेट एंड रेवेन्यू। ओके, सो हम ऑर्डर डेट एंड रेवेन्यू इन दो चीज़ों के लिए बस लेंगे। तो हम एक्स एक्सिस पर हमारी ऑर्डर डेट को डाल देंगे। सो वेयर इज़ द ऑर्डर डेट? हियर इज़ द ऑर्डर डेट। ऑर्डर डेट के लिए भी हम चाहते हैं कि ईयरली चेक हो, तो ईयरली सेलेक्ट कर देंगे हम, और बाकी सारे को हटा देंगे। तो क्वार्टर, मंथ एंड डे इनको रिमूव कर दो। एंड वाई एक्सिस पर जाके हम रेवेन्यू को पेस्ट कर देंगे। तो हम देख सकते हैं कि हमारा जो सम ऑफ रेवेन्यू बाय ईयर आ चुका है। हम इसका टाइटल जो है वो चेंज कर सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर देखा था। जो जो टाइटल हमारे यहाँ पर मैंशनड है हम वही टाइटल को यूज़ करना चाहते हैं। ठीक है, तो हम इन टाइटल्स का यूज़ कर लेंगे। सबसे पहले हम वॉलमार्ट टोटल रेवेन्यू ओवरव्यू देख लेते हैं, और उसके साथ साथ एनुअल रेवेन्यू ट्रेंड देख लेते हैं। ओके, सो लेट्स एडिट हियर। काफ़ी अच्छा टेम्पलेट है। हाँ, तो इसके जनरल में जाकर, टाइटल में जाकर, यहाँ पर जो लिखा हुआ है टाइटल, इसकी जगह पर जो हमने टाइटल अभी सेलेक्ट किया है हम उसके लिए सेलेक्ट कर देंगे। उसके बाद में हम इसकी साइज़ को थोड़ा बढ़ा देते हैं ताकि ये थोड़ा बेहतर दिख सके। इसमें हम और एडिटिंग कुछ करना चाहें तो हम वो भी कर सकते हैं, बट ये अभी अच्छा दिख रहा है, सो वी डोंट नीड टू डू एनीथिंग।
अब इसके साथ साथ हम इसको भी एडिट कर देते हैं, इस वाले कार्ड को भी। तो इस कार्ड के लिए क्या करना होगा, हम इसको सेलेक्ट करने के बाद इसके जनरल व्यू में जाएंगे और इसके टाइटल को ऑन करके इसमें टाइटल को पेस्ट कर देंगे। इस तरीके से ये ऊपर आ जाएगा, ऊपर की तरफ आ जाएगा। और हम काम करते हैं, सभी का साइज़ एक सा रखते हैं। तो अभी 16 रख दिया मैंने, इसका साइज़ 16 थोड़ा और बड़ा, ओके 18। अब उसके साथ साथ मैं चाहती हूँ कि ये जो है ये प्रॉपर दिखे। ओके अभी वैसे बढ़िया दिख रहा है, तो हम इसको यहीं पे लीव कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम इसमें और भी इफेक्ट डाल सकते हैं, उसको और अच्छे से और सुंदर बना सकते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट टारगेट था हम उस पर फोकस करते हैं। एनुअल रेवेन्यू ट्रेंड हो चुका है, हमें मंथली भी देखना है, तो एक बार हम मंथली भी निकाल लेंगे। यहाँ पर क्या गिवन है, टोटल रेवेन्यू बाय मंथ, मंथली रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन। ओके तो इस नेम को कॉपी करके यहाँ पर लाते हैं, एक लाइन चार्ट वापस से बनाते हैं और एक्स एक्सिस पर वैसे ही जैसे हमने ऑर्डर डेट को लिया था वैसे यहाँ पर भी फिर से ऑर्डर डेट को ले लेंगे और ऑर्डर डेट को इस बार हम मंथली लेंगे, ईयरली क्वार्टर को हटा देंगे। और वाई एक्सिस पर हम वापस से रेवेन्यू को डाल देंगे। ओके सो ये हमारा जो चार्ट है मंथली बन चुका है, ये भी प्रॉपर है बहुत ही। अब इसका भी नेम हम चेंज कर देते हैं। जनरल में जाकर, टाइटल में जाकर उस टाइटल को चेंज कर देंगे। ओके अब उसकी साइज को 15 16 जितना भी था, 18 था उतना कर देते हैं, 20 हो गया। ओके बेटर ना। ओके तो 3 हमारी जो चार्ट्स हैं वो रेडी हो चुके हैं। नाइस। अभी हम नेक्स्ट पर आगे बढ़ते हैं। ये क्या है, टोटल रेवेन्यू बाय कस्टमर सेगमेंट या फिर रेवेन्यू ब्रेकडाउन बाय कस्टमर सेगमेंट। तो ओके इसको कॉपी करते हैं। ओके रेवेन्यू बाय प्रोडक्ट, सॉरी इसको नहीं, इस वाले को करना था मुझे कॉपी। सो रेवेन्यू ब्रेकडाउन बाय कस्टमर सेगमेंट, तो इसके लिए हमें क्या क्या लगेगा, टोटल रेवेन्यू लगेगा बाय कस्टमर सेगमेंट। ठीक है तो हम इसके लिए क्या बना सकते हैं, यदि मैं चार्ट्स में देखूँ तो मैं इसके लिए क्या बना सकती हूँ। तो इसके लिए हम बना सकते हैं टोटल रेवेन्यू बाय कस्टमर सेगमेंट। तो हमें देखना है कि टोटल रेवेन्यू बाय कस्टमर सेगमेंट जो है वो किस तरीके का कॉलम है, पहले हम वो देख लेते हैं। तो उससे हमें थोड़ा सा आसानी हो जाएगी कि हमें किस तरीके का बनाना है। सपोज वो कैटेगोरिकल होता है तो हम उसको कैटेगरी के हिसाब से हम कुछ पाई चार्ट या फिर डोनट चार्ट बना सकते हैं। तो किधर है, प्रोडक्ट कैटेगरी, प्रोडक्ट कंटेनर, प्रोडक्ट, ये कस्टमर सेगमेंट, सॉरी इट वाज इन फ्रंट ऑफ मी। तो कस्टमर सेगमेंट जो है वो देखा जाए तो 4 डिस्टिंग वैल्यूज़ हैं इसमें। अब हम उन 4 डिस्टिंग वैल्यूज़ के लिए हम एक डोनट चार्ट बना सकते हैं। तो एक काम करते हैं, एक डोनट चार्ट को सेलेक्ट करते हैं। डोनट चार्ट को मैंने सेलेक्ट कर लिया है। अब इसके बाद में मैं इसमें कुछ यहाँ पर उसकी वैल्यूज़ को डालना स्टार्ट करूँगी। तो उसके लिए मुझे कुछ भी नहीं करना है। मतलब मुझे जो है इसमें जो भी मेरी कैटेगरी है, जैसे कि कस्टमर सेगमेंट है ना, तो हम कस्टमर सेगमेंट के लिए डालेंगे कस्टमर सेगमेंट। और कस्टमर सेगमेंट के बाद में हमारा जो चार्ट है वो क्या कह रहा था कि हमें टोटल रेवेन्यू निकालना है बाय कस्टमर सेगमेंट। तो जो हमारी नेक्स्ट वैल्यू है उसमें हम डाल देंगे हमारा टोटल, सॉरी टोटल नहीं, ओनली रेवेन्यू। ओके सो हमारा जो डोनट चार्ट जो है वो रेडी हो चुका है। हम इसमें क्लियरली देख सकते हैं कि कैसे क्या टोटल जो रेवेन्यू है, सम ऑफ रेवेन्यू है वो कस्टमर सेगमेंट के अकॉर्डिंग कैसा दिख रहा है। इसमें कस्टमर सेगमेंट में मैं यदि देखूं तो हमारे पास में कॉर्पोरेट है, होम ऑफिस है, कस्टमर है और स्मॉल बिजनेसेस हैं। तो हमारे पास में जो यदि देखें तो वाइट में स्मॉल बिजनेसेस है, ये 18.64% है। यदि हम कंज्यूमर देखें तो कंज्यूमर रेड में है, ये 285 मिलियन, मतलब 20.55% इसका जो है वो दिख रहा है मुझे यहाँ पर।
तो उसके लिए हमने प्रॉपरली विजुअलाइज कर लिया है। अब इसका भी हम नाम चेंज कर देते हैं, तो हम जनरल में जाकर टाइटल में जाकर इस टाइटल को चेंज कर देंगे। इसकी भी साइज बढ़ा देते हैं, वही जो हमने पहले डिसाइड किया है 18। तो ये भी हमारी एक और केपीआई जो है वो रेडी हो चुकी है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि पावर बीआई रियल डेटा पर काम करता है, मतलब डायनामिकली काम करता है। तो हम कहीं पर भी उसको यदि सेलेक्ट करते हैं तो हमें सारे सारे की सारे चार्ट्स में हमें चेंजेस देखने को मिलते हैं। सो इट्स अ वेरी गुड थिंग। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट केपीआई। नेक्स्ट केपीआई क्या है हमारी? नेक्स्ट केपीआई बोलती है रेवेन्यू बाय प्रोडक्ट कैटेगरी एंड सब कैटेगरी। ओके, सो इसमें हम 3 कॉलम का यूज करने वाले हैं, अभी तक हम 2 कॉलम का ही यूज कर रहे थे। तो इसके लिए हम क्या बना सकते हैं? हमें चाहिए है हमें चाहिए है रेवेन्यू बाय प्रोडक्ट कैटेगरी एंड प्रोडक्ट सब कैटेगरी। तो हम इसके लिए एक बार चार्ट बना सकते हैं, क्लस्टर्ड बार चार्ट। क्लस्टर्ड बार चार्ट की हेल्प से हम उसको बहुत अच्छे से विजुअलाइज कर पाएंगे। तो उसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ। ओके, इट्स प्रॉपर नाउ। हमने क्लस्टर्ड बार चार्ट को सिलेक्ट कर लिया है। अब हमारे पास में इसमें वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, और सो देखिए हम चाहते हैं कि प्रोडक्ट कैटेगरी हो, प्रोडक्ट सब कैटेगरी हो, और उसके साथ साथ में क्या हो, उसका रेवेन्यू हो, राइट। तो प्रोडक्ट कैटेगरी चाहिए, प्रोडक्ट सब कैटेगरी चाहिए, और उसका रेवेन्यू चाहिए। तो हम चाहते हैं कि जो प्रोडक्ट सब कैटेगरी है वो लेफ्ट साइड में दिखे, और प्रोडक्ट जो रेवेन्यू है उसका वो लेट मी शो यू वेयर इज द प्रोडक्ट कैटेगरी। ओके, दिस इज प्रोडक्ट कैटेगरी। अभी वांट प्रोडक्ट सब कैटेगरी है फर्स्ट, सो हम प्रोडक्ट सब कैटेगरी को वाई एक्सिस पर डाल देते हैं, प्रोडक्ट कैटेगरी को उसकी लेजेंड में डाल देते हैं, और रेवेन्यू को उसके एक्स एक्सिस पर डाल देते हैं। नोट टोटल रेवेन्यू, ओनली रेवेन्यू। ओके, सो यू कैन सी हमारा जो है वो क्लस्टर्ड बार चार्ट जो है रेडी हो चुका है। इसमें प्रोडक्ट कैटेगरी भी है, प्रोडक्ट सब कैटेगरी भी है, और हमारे एक्स एक्सिस पर उसका रेवेन्यू भी है। रेवेन्यू का हमने सम लिया है यहाँ पर, हम उसको चेंज करके उसका एवरेज भी ले सकते थे, मीन मीडियन भी ले सकते थे, मिनिमम मैक्सिमम भी ले सकते थे, बट रेवेन्यू तो सम इज़ बेटर, तो हमने उसका सम लिया है। ओके, अब ये जो चार्ट है वो जो बहुत ज़्यादा प्रॉपर नहीं लग रहा है, तो लेट्स मूव ऑन टू दी स्टैक बार चार्ट। ये ज़्यादा अच्छा है। ओके, इससे हमें उसका ज़्यादा अच्छे से कलर कॉम्बिनेशन एंड सब कुछ प्रॉपरली विजिबल है। तो ये हो गया। अब हमारी नेक्स्ट केपीआई पे मूव करते हैं, हम इसको अरेंज करेंगे प्रॉपरली। तो नेक्स्ट केपीआई क्या है? रीजनल रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, टोटल रेवेन्यू बताना है विद द हेल्प ऑफ रीजन। तो हम इसको भी टाइटल दे देते हैं। हमने इसका टाइटल नहीं दिया अभी तक, इसका टाइटल हम चेंज कर देते हैं। तो जनरल में जाकर प्रॉपरली इसका टाइटल पे जाकर हमने इसको पहले से कॉपी किया था, तो हम उसको पेस्ट कर देते हैं। ओके, अब हम इसकी साइज को भी बढ़ा देते हैं ताकि ये प्रॉपर दिखे। हाँ, ओके, ऑल राइट। नाउ हमारा रीजनल बताना था, हमें रीजनल में क्या बताना था कि रीजनल रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन, टोटल रेवेन्यू बाय रीजन। तो रीजन हम कैसे बता सकते हैं? तो रीजन बताने के लिए वी हैव रीजन कॉलम हियर, यू कैन सी। और उसके साथ साथ में हम इसको कैसे शो कर सकते हैं? तो हम मैप की हेल्प से इसको शो कर सकते हैं। तो मैप ले लेते हैं, मैप मैंने ले लिया है यहाँ पर, यू कैन सी। अब इसमें हम लोकेशन डालनी पड़ेगी, तो रीजन डाल देते हैं, तो रीजन में लोकेशन आ गया। और हमें किस चीज़ के लिए चाहिए है? वी वांट दिस फॉर रेवेन्यू, तो रेवेन्यू डाल देते हैं। इसको थोड़ा बड़ा करके देखते हैं। व्हाट इफ आई यदि हम इस रेवेन्यू को बबल साइज में डालेंगे तो वो रेवेन्यू ज़्यादा प्रॉपरली हमें विजुअलाइज कर पाएंगे, हम उस चीज़ को जो हम करना चाहते हैं कि किधर किधर पर है। तो यू कैन सी ये कितना प्रॉपरली हमारे लिए शो हो रहा है।
तो हम इस तरीके से इसको रखेंगे अभी, और हम इसका भी नेम चेंज कर देते हैं। बबल्स के लिए भी हम और एडिट कर सकते हैं, बट आई थिंक ये काफ़ी है जितना भी दिख रहा है अभी हमारे लिए। इसकी भी साइज बढ़ा देते हैं। ओके, सो ये भी बहुत प्रॉपरली रेडी हो चुका है। ओके, नाउ नेक्स्ट केपीआई है स्टेट वाइज रेवेन्यू विजुअलाइजेशन। तो स्टेट वाइज रेवेन्यू विजुअलाइजेशन, इसमें क्या चाहिए हमें? टोटल रेवेन्यू बाय स्टेट। ओके, यहाँ पर टोटल रेवेन्यू बाय रीजन था, तो हम एक काम करते हैं, जैसे हमने यहाँ पर रेवेन्यू को लिया है, हम उसकी जगह पर टोटल रेवेन्यू को लेते हैं और देखते हैं कि विजुअलाइजेशन कितना प्रॉपर होता है। तो बबल साइज की जगह मैं टोटल रेवेन्यू को डाल देती हूँ। ओके, ऑल राइट, कोई खास चेंजेस नहीं है। ओके ओके, नेक्स्ट जो है मैं बताने वाली हूँ कि स्टेट वाइज कैसे जो हमारा रेवेन्यू है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो रेवेन्यू विजुअलाइजेशन स्टेट वाइज यदि मुझे करना है तो मैं इस हीट मैप का या फिर ट्री मैप का यूज़ करती हूँ, उससे ये बहुत प्रॉपरली मुझे शो हो जाता है। तो मैं इस कैटेगरी में डालूंगी स्टेट, और उसकी सब कैटेगरी जो है, उसकी डिटेल्स है, वैल्यूज है, उसमें मैं डालूंगी टोटल रेवेन्यू। सॉरी, ओके, सो ये हीट मैप जो है वो रेडी हो चुका है। ट्री मैप, हीट मैप, कुछ भी बोल सकते हैं। ओके, सो हमारी सारी केपीआईज जो है वो रेवेन्यू के लिए जितनी भी होनी चाहिए रेवेन्यू एनालिसिस के लिए वो कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हम इसको अरेंज कर देंगे प्रॉपरली और एक सुंदर सा यूआई बनाकर रेडी कर देंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो मुझे क्या क्या चाहिए? मुझे एक इसमें बटन भी चाहिए ताकि मैं प्रीवियस पेज पर पहुंच सकूं, होम पेज पर यदि सपोज मुझे पहुंचना है तो होम के लिए हम एक बटन डाल देते हैं सबसे पहले यहाँ पर, जो होम पेज पर मुझे पहुंचा दे, और यहाँ पर एक बटन डालते हैं जो मुझे सेल्स एनालिसिस पर पहुंचा दे, नेक्स्ट पेज पर। ओके, सो हम दो बटन डालते हैं और उसके बाद में हम इनको अरेंज करेंगे। हम चाहें तो नैवबार जिस तरीके से यहाँ पर गिवन है हम उस तरीके की नैवबार भी यहाँ पर डाल सकते हैं हर एक पेज पर, बट आई थिंक प्रीवियस एंड नेक्स्ट पेज, ये बटन ऑप्शन हमारे लिए बेटर होंगे। तो हम इंसर्ट करेंगे बटन्स में, लेफ्ट एरो यदि हम दे देते हैं तो हम लेफ्ट साइड पहुंच जाएंगे, और यदि हम राइट एरो दे देते हैं तो हम राइट साइड पहुंच जाएंगे। तो इट्स इनफ फॉर अस। सॉरी, ओके, तो लेफ्ट एंड राइट बटन जो है वो रेडी हो चुके हैं। यदि मैं कंट्रोल एंड क्लिक करती हूँ तो मैं नेक्स्ट पेज पर पहुंच जाऊंगी। इसको मुझे कनेक्ट करना पड़ेगा, जैसे कि ये जो लेफ्ट बटन है तो इसको मुझे एक्शन में ऑन करना पड़ेगा, तभी जाके ये वर्क करेगा। तो मैंने जैसे ही इसको क्लिक किया तो मैं पहुंच गई। लेफ्ट क्लिक करने पर मैं लेफ्ट साइड पहुंच गई हूँ, और राइट क्लिक करने पर मैं राइट साइड पहुंच गई हूँ। इसको भी मुझे ऑन करना होगा। इसके लिए थोड़े से चेंजेस और करने होंगे। ये ऑन तो हो गया है, बट मुझे डेस्टिनेशन मेरी क्या है मुझे वो देखनी पड़ेगी। ये मेरा बैक नहीं आना चाहिए, ये नेक्स्ट जाना चाहिए। ओके, बट ये यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिख रहा है, तो हम पेज नेविगेशन को डालकर और हम इसमें सेल्स एनालिसिस को डाल देंगे। तो जैसे हम इसको डालेंगे तो और कंट्रोल एंटर करेंगे तो हम नेक्स्ट पेज पर पहुँच जाएंगे। तो इस तरीके से मैंने लेफ्ट एंड राइट बटन को डाल दिया है। अब उसके साथ साथ अब मैं क्या करना चाहती हूँ, अब मैं इनको अरेंज करना चाहती हूँ सभी के लिए।
तो इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। इसकी मुझे थोड़ी सी और एडिटिंग करनी है। जैसे कि टोटल रेवेन्यू बाय स्टेट लिखा हुआ है, तो इसकी जगह पर हम हमारे टाइटल का नेम कुछ और रखते हैं जो कि उधर पर गिवन था हमारे लिए। तो क्या था, स्टेट वाइड रेवेन्यू विजुअलाइजेशन, और इसकी साइज को बढ़ा देते हैं 18। ओके, सभी की साइज सेम होनी चाहिए। अब इस कार्ड को हम थोड़ा सा छोटा कर सकते हैं, तो हम इसको छोटा कर देते हैं, इतना ठीक है। हम चाहें तो इनमें थोड़ा सा और एडिटिंग कर सकते हैं, सभी में कुछ इफेक्ट डाल सकते हैं। तो देखिए, जैसे कि हम एक रिपोर्ट बनाते हैं तो ये चीज़ बहुत मैटर करती है कि जो हमारी रिपोर्ट है वो एक स्टोरी टेलिंग व्यू में बने, मतलब एक ऐसा बने कि यहाँ से पढ़ना लेफ्ट टू राइट यदि हम जा रहे हैं तो वो बहुत प्रॉपर दिखनी चाहिए, राइट। तो अब इसको भी मैं इसी तरीके से बनाने वाली हूँ कि रेवेन्यू, मंथली रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन सबसे पहले दिखाऊंगी, उसके बाद में मैं एनुअल डिस्ट्रीब्यूशन दिखाऊंगी। तो मैं बनाते भी जाती हूँ साथ ही साथ में। स्टेट वाइज को हम लेफ्ट साइड राइट साइड डाल देंगे। इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। ओके, ऑल राइट। और इसके लिए हम थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। ओके। ओके, अच्छा दिख रहा है अभी ये। ऐसे ही हम सारी चीज़ों को कर लेंगे अरेंज। आफ्टर अरेंजिंग ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है, प्रॉपरली इसके बटन्स काम कर रहे हैं। और इस बटन को भी थोड़ा सा यहाँ शिफ्ट कर देते हैं। ओके। ओके, अब इस तरीके से जो है हमारा जो डैशबोर्ड है वो रेडी हो चुका है, मतलब सेल्स की रिपोर्ट जो है वो रेडी हो चुकी है। अब मैं क्या करूँगी कि अब सॉरी, रेवेन्यू रिपोर्ट जो है वो मेरी रेडी हो चुकी है। अभी मैं सेल्स के ऊपर एनालिसिस करूँगी। तो हम नेक्स्ट पेज पर मूव करते हैं कंट्रोल एंटर की हेल्प से, और मैं सेल्स एनालिसिस वाली रिपोर्ट पर आ चुकी हूँ, अभी ब्लैंक है। अब इसके ऊपर हम केपीआईज को देखते हुए, जैसे हमने रेवेन्यू के लिए बनाया उसी तरीके से हम सेल्स के लिए भी बनाएंगे। तो देख लेते हैं सेल्स के लिए क्या ज़रूरी है। जस्ट अ सेकेंड। ओके, सो सेल्स एनालिसिस। ओके, सेल्स एनालिसिस में चाहिए वॉलमार्ट टोटल सेल्स ओवरव्यू, जैसे रेवेन्यू का था उसी तरीके से हम सेल्स का भी निकालेंगे। तो मैंने इसको कॉपी कर लिया है। सेल्स बाय प्रोडक्ट कैटेगरी एंड प्रोडक्ट सब कैटेगरी, तो उधर पर भी हमने कैटेगरी एंड सब कैटेगरी को दिखाया था बार चार्ट की हेल्प से। तो इसी तरीके से हम उसको भी करेंगे। तो देख लेते हैं कैसे करना है इसको। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक कार्ड लूँगी, कार्ड मैंने ले लिया है। और कार्ड में हम लोग डालेंगे क्या, सेल्स के लिए। तो सेल्स को का हम एनालिसिस करने वाले हैं, तो हम टोटल सेल्स के लिए ले लेंगे। तो टोटल सेल्स के लिए ले लेंगे, तो ये है हमारी टोटल सेल्स, इसको फील्ड में डाल देंगे। और $16 मिलियन ये हमारे यहाँ पे शो हो रहा है। इसके हम टाइटल पर जाकर इसके टाइटल को मॉडिफाई कर देते हैं, जो मैंने अभी वहाँ से कॉपी किया और मैंने उसको यहाँ पर पेस्ट कर दिया है, वॉलमार्ट टोटल सेल्स ओवरव्यू। इसकी साइज़ को भी हम 18 कर देते हैं एज वी हैव डन बिफोर। बट यदि हम इस कार्ड में यदि इसका हम नेम नहीं लिखते हैं, जैसे कि मैंने रेवेन्यू में भी नहीं लिखा है, तो भी चलेगा। लेट मी शो यू रेवेन्यू वाला पेज। देखिए, हमने इसके कार्ड में अच्छा लिखा हुआ है। ओके। ओके, लिखा रहने देते हैं, प्रॉपर दिखेगा, एक सा दिखेगा। ओके। ओके, ये मैनेज हो चुका है। इसकी साइज को थोड़ा सा कम कर सकते हैं टाइटल की, बिकॉज वो ज़्यादा बड़ा जा रहा है। ऑल राइट। ऑल राइट, अभी हम नेक्स्ट जो था हमारा कैटेगरी एंड सब कैटेगरी वाला सेल्स के अकॉर्डिंग, उसको देख लेते हैं। ओके, तो कैटेगरी एंड सब कैटेगरी के लिए हमने ये बार चार्ट ले लिया है एक। और अब इस बार चार्ट में हम डालेंगे प्रोडक्ट कैटेगरी एंड प्रोडक्ट सब कैटेगरी। सो प्रोडक्ट सब कैटेगरी को हम बाय एक्सेस पर रखना चाहते हैं, प्रोडक्ट कैटेगरी को हम उसके लेजेंड में डालना चाहते हैं, बिकॉज हमें बस उसके एक बार को शो करना है।
और उसके बाद में एक्स एक्सिस पर हम डालना चाहते हैं हमारी सेल्स को। तो मैंने ले लिया सेल्स का कॉलम एंड सेल्स को यहाँ पर पेस्ट कर दिया। कैन सी हमारा जो है वो चार्ट विजुअल जो है वो रेडी हो चुका है। इसके बाद में हम इसके टाइटल को अपडेट कर देते हैं। टाइटल को बस मुझे थोड़ा सा बढ़ाना है। हम इसमें काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी सारी स्टाइल को डाल सकते हैं, बट एज वी हैव लिमिटेड टाइम और हम कम टाइम में एक अच्छा डैशबोर्ड बनाना चाहते हैं, तो हम ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे किसी और फालतू की चीज़ पर। बस हमारा काम है अभी विजुअल बनाना और प्रॉपर एक अच्छी रिपोर्ट को शो करना, तो हम वही करेंगे। ओके, सो रेडी है ये हमारा। ठीक है, अब नेक्स्ट केपीआई पे फोकस करते हैं। नेक्स्ट केपीआई जो है वो कस्टमर सेगमेंट वाइज सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, सो जैसा हमने रेवेन्यू में किया था वैसे हम इसको सेल्स में भी कर देंगे। तो कस्टमर डिस्ट्रीब्यूशन बाय सेल्स। सो व्हाट वी नीड फॉर दिस, हमने रेवेन्यू में क्या लिया था इसके लिए, लेट्स चेक। ये हम डोनट चार्ट ले सकते हैं। लेट्स टेक द डोनट चार्ट। डोनट चार्ट ले लिया है। डोनट चार्ट में लीजेंड में हम डालेंगे किसको, कस्टमर सेगमेंट को और सम ऑफ रेवेन्यू मतलब सम ऑफ सेल्स को। ओके, तो कस्टमर और सेल्स। ऑल राइट, हमारा विजुअल जो है वो रेडी हो चुका है। अब हम नेक्स्ट विजुअल पर फोकस करेंगे। इसके टाइटल को थोड़ा सा बड़ा कर देंगे। ऑल राइट, नेक्स्ट विजुअल जो है वो है रीजनल स्टेट परफॉर्मेंस। तो रीजनल स्टेट परफॉर्मेंस के लिए हमने ये ट्री मैप लिया था, उस ट्री मैप को ही लेते हैं वापस से, और उस ट्री मैप में हम डालेंगे स्टेट को कैटेगरी में और वैल्यूज़ में हम डाल देंगे सेल्स के लिए। ऑल राइट, तो ये हमारा रेडी हो चुका है। इसमें हम टोटल सेल्स को भी ले सकते थे और सम ऑफ सेल्स भी चलेगा, इट्स ओके। ऑल राइट, अभी हम इसके भी टाइटल को थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं ताकि वो अच्छा दिखे। ओके, अभी नेक्स्ट केपीआई जो है वो है सेल्स वाइज, स्टेट वाइज सेल्स इनसाइट्स, रीजनल सेल्स परफॉर्मेंस। ओके, आई हैव मेड सम मिस्टेक। मैं स्टेट वाइज सेल्स इनसाइट्स में मैंने अभी रीजनल को डाल दिया है, तो हम चेंज कर देते हैं उसको जाके वहाँ पर। ओके, I haven't changed the title yet, so I will change the title also. First, let me take the this region के लिए। ओके, स्टेट वाइज हो गया, हम रीजन वाइज देख रहे हैं, तो रीजन किधर है, रीजन ये रहा, लोकेशन में डाल देंगे। और उसके बाद में जो हमारा सेल्स है इसके लिए हम टूल टिप में डाल देंगे। What happened? Okay, not this one. Let's take this one. Again, let me take the region, and in bubble size I will upload the sales. Okay, so our map is ready. अब हम इसका टाइटल चेंज कर देते हैं। सॉरी, इट्स एक्चुअली रीजनल सेल्स परफॉर्मेंस, और इसको बड़ा कर देते हैं। ऑल राइट, अब इसका टाइटल भी चेंज कर देते हैं। इसका टाइटल मैं चेंज करना भूल गई थी।
ओके, ओके। नाउ नेक्स्ट केपीआई विच इज़ एनुअल सेल्स ट्रेंड एंड मंथली सेल्स ट्रेंड। इन दोनों को बनाते हैं क्विकली, हमारे लाइन चार्ट होंगे। दोनों को कॉपी कर लिया है मैंने। सबसे पहले हम एनुअल बनाते हैं, तो ये मैंने लाइन चार्ट लिया और इसके लिए हमें कुछ भी नहीं करना है, बस एक्स एक्सिस पर सेल्स को डाल देंगे। नहीं, एक्स एक्सिस पर हम डालेंगे हमारी ऑर्डर डेट को। हम ऑर्डर डेट की बेसिस पर ही सारा काम कर रहे हैं, तो हम ऑर्डर डेट को डाल देंगे। और ऑर्डर डेट को मैं चाहती हूँ अभी ईयरली लेना, तो क्वार्टर एंड डे को हटा देंगे। और जो हमारी सेल्स है उसके लिए हम डाल देंगे वाई एक्सिस पर, एंड इट्स डन। Now I will move on to the another KPI, which is sales by monthly. So I will take the line chart again. Okay. Okay. Now here I will do the same thing again, just like I did for the year. I will do for the month also. So order date for month only. Okay. Now month and then sales in our y-axis. So our all the KPIs are ready. Now let's move on to the another page. I will arrange it properly later. Now let's move on to the another page, which is sales and revenue prediction. Okay, so let's check the KPIs for this. So this is like last month performance by product category. So we are checking what is the last month performance by product category. So revenue versus sales, it is for previous month. Then we will do revenue versus sales, it is for current month. Okay, so लेट्स डू इट टुगेदर। जैसे कि अभी हमने देखा कि हम इसमें कर रहे हैं लास्ट मंथ परफॉर्मेंस बाय प्रोडक्ट कैटेगरी। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि हमारे पास में ऐसे कुछ कॉलम हैं जो हमें लास्ट मंथ मतलब कुछ हमें ऐसा शो कर सके। तो देखिए हमारे यहाँ पे दिख रहे हैं करंट मंथ रेवेन्यू, करंट मंथ सेल, करंट ईयर रेवेन्यू और करंट ईयर सेल। तो हम इसके लिए क्या कर सकते हैं कि पहले तो 4 कार्ड बना सकते हैं जिसमें करंट मंथ का रेवेन्यू दिख जाए टोटल, ऐसे करंट मंथ का सेल दिख जाए टोटल। तो लेट्स मेक द कार्ड। हम यहाँ पर 4 कार्ड बना सकते हैं, तो हम 4 कार्ड को यहाँ पर अरेंज कर देते हैं सबसे पहले। तो इस कार्ड को मैंने लिया एंड ये है करंट मंथ रेवेन्यू, इस फील्ड में मैंने ऐड कर दिया। एक अनदर कार्ड लेते हैं, इसमें मैं डालने वाली हूँ करंट मंथ सेल। ओके, अब एक और कार्ड लेते हैं, इसमें है करंट ईयर रेवेन्यू एंड एक और चार्ट लेते हैं, इट इज़ फॉर करंट ईयर सेल। ओके, सो ये ऐसे मैंने ये 4 कार्ड ले लिए हैं। इनको थोड़ा सा अरेंज कर देती हूँ। अभी मैंने उसको ऐसे रैंडमली डालना है, हम इसको बाद में प्रॉपरली अरेंज कर लेंगे। अभी मेन मैटर करता है कि हमारी केपीआईज कंप्लीट हो रही हैं कि नहीं। तो उसके लिए नेक्स्ट हमारा जो केपीआई था वो देख लेते हैं, लास्ट मंथ परफॉर्मेंस बाय प्रोडक्ट कैटेगरी। हमें लास्ट मंथ की परफॉर्मेंस देखनी है बाय प्रोडक्ट कैटेगरी। ओके, एंड अनदर थिंग इज दैट लास्ट मंथ परफॉर्मेंस बाय प्रोडक्ट कैटेगरी, दिस मंथ परफॉर्मेंस बाय प्रोडक्ट कैटेगरी। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, एक कॉलम चार्ट ले लेते हैं और उसमें हम हमारे जो भी हमारा लास्ट मंथ था, उसमें क्या था, लास्ट मंथ परफॉर्मेंस बाय प्रोडक्ट कैटेगरी। तो जो भी हमारा लास्ट मंथ का रेवेन्यू था एंड लास्ट मंथ की जो सेल थी, इन दोनों के बेसिस पर हम देखेंगे। एक्चुअली आई एम अनएबल टू ऐड देम। ओके, करंट मंथ रेवेन्यू एंड करंट मंथ सेल। आप लोग देख सकते हैं कि मैंने किस तरीके से करंट मंथ के रेवेन्यू के यहाँ पर निकाला है, और यहाँ पर इसको निकालने के लिए मैंने फ़िल्टर की हेल्प ली है।
इस फिल्टर्ड, और उसके बाद में ऑर्डर डेट के बेसिस पर मैंने इसको निकाला है, इसको जनरेट किया है। ये सारी चीज़ें मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप वहाँ से जाके उसको गेट कर सकते हैं। सो इसमें मैंने दिखाया है कि करंट मंथ रेवेन्यू एंड करंट मंथ सेल। ओके, अब करंट मंथ रेवेन्यू एंड करंट मंथ सेल हमने किसकी बेसिस पर देखना था? हमें प्रोडक्ट कैटेगरी की बेसिस पर देखना था। तो हम इसकी प्रोडक्ट की कैटेगरी को भी ले लेते हैं। तो यहाँ है प्रोडक्ट कैटेगरी, और प्रोडक्ट कैटेगरी को मैंने यहाँ पर डाल दिया। प्रोडक्ट कैटेगरी की बेसिस पर हम देख सकते हैं करंट मंथ सेल एंड करंट मंथ रेवेन्यू। ऐसे हवर करने पर ही क्लियरली विजुअलाइज हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट चार्ट जो है वो हमारा सेल्स के लिए सेम। नो, सेल्स के लिए और रेवेन्यू के लिए हमने एक में ही मर्ज कर दिया है। अब हम दिस मंथ के लिए देखेंगे। तो दिस मंथ के लिए भी हम फिर से एक कॉलम चार्ट ले लेते हैं। ओके, इट वाज फॉर दिस मंथ ओनली। अब हम प्रीवियस मंथ के लिए देख लेते हैं। तो प्रीवियस मंथ के लिए भी हमारे पास में सेम केपीआईज हैं। तो प्रीवियस मंथ रेवेन्यू एंड प्रीवियस मंथ सेल एंड प्रोडक्ट कैटेगरी। सो वन मोर चार्ट इज रेडी। हम इसके टाइटल को चेंज कर देते हैं। इसके भी टाइटल को चेंज कर देते हैं। Okay, both the titles are changed. Now, next KPI. Next KPI is yearly revenue comparison by product category and subcategory, and yearly sales comparison by product category and subcategory. Okay. ओके, सो इसको ले लेते हैं। इसको मैंने कॉपी कर लिया, सेम इसको भी मैंने कॉपी कर लिया है, बार बार नहीं करना पड़ेगा। अब ईयरली कंपैरिजन कर रहे हैं कैटेगरी एंड सब कैटेगरी में। हम एक पाई चार्ट ले लेते हैं इसके लिए। ओके, पाई चार्ट में हम डालेंगे प्रोडक्ट कैटेगरी एंड सब कैटेगरी के लिए। तो इसके लीजेंड में डाल देती हूँ मैं प्रोडक्ट कैटेगरी एंड प्रोडक्ट सब कैटेगरी। एंड आफ्टर दैट हम वैल्यूज़ में डालेंगे। ये हम करंट मंथ की कर रहे हैं ना, तो हम करंट मंथ के लिए डाल देते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट चार्ट, it is for sales. It is also for sales and revenue both, and this will be for previous month. It is for current month. Okay, इसका टाइटल चेंज कर देते, कंफ्यूजन होता है उससे। Actually we have to use this yearly, so हम इसके लिए ईयरली ही रखते हैं। थोड़ा सा कुछ कंफ्यूजन क्रिएट हो गया है, लेट्स क्लियर दैट। तो विजुअल्स पर जाते हैं। या प्रोडक्ट कैटेगरी एंड प्रोडक्ट सब कैटेगरी, गुड। नाउ वी विल टेक द current year revenue. Okay, now same for sales. So sales के लिए हम करंट ईयर सेल्स ले लेंगे वैल्यूज़ में, और प्रोडक्ट कैटेगरी एंड प्रोडक्ट सब कैटेगरी को उसके लेजेंड में डाल देंगे। ऑल राइट, ओके। सो सेल्स की सारी केपीआईज जो हैं वो बन चुकी हैं। सेल्स एंड रेवेन्यू प्रोडिक्शन की जो सारी केपीआईज हैं वो बन चुकी हैं। अब सेल्स एंड रेवेन्यू सेगमेंट की जो हमारी केपीआईज हैं वो देखनी है। तो देख लेते हैं इसमें क्या क्या है। तो लास्ट ईयर टोटल सेल्स है, लास्ट मंथ सेल्स स्नैपशॉट है। तो सबसे पहले लास्ट ईयर का टोटल सेल्स जो है वो निकाल देते हैं।
तो लास्ट ईयर मतलब कि प्रीवियस ईयर का टोटल सेल, तो प्रीवियस ईयर सेल, तो इसके लिए एक कार्ड ले लेते हैं और प्रीवियस ईयर का जो सेल्स है इसको डाल देते हैं। क्या हमें रेवेन्यू को भी डालना है? लेट मी चेक। ईयरली सेल्स बाय और नो, ओके, रेवेन्यू बाय प्रायोरिटी लेवल लास्ट मंथ, ऑल राइट। ओके, सो हमें रेवेन्यू के लिए नहीं डालना है, सिर्फ सेल्स के लिए डालना था। इसके लिए हम बटन्स भी हम डाल देंगे अभी। ओके, इट इज़ लुकिंग नाइस, इट इज़ लुकिंग नाइस, बट यदि हम प्रीवियस ईयर सेल्स के लिए एक गॉस चार्ट की हेल्प से रिप्रेजेंट करें तो बहुत ज़्यादा अच्छा दिख सकता है। सेम फॉर प्रीवियस ईयर मंथ ऑल्सो, सॉरी प्रीवियस मंथ सेल्स ऑल्सो। सो लेट्स टेक द गॉस चार्ट फॉर दिस इंस्टेड ऑफ अ कार्ड, yeah, it's better. Same one more thing, कि हम ले रहे हैं प्रीवियस मंथ सेल, सॉरी करंट नहीं, फॉर प्रीवियस मंथ सेल। ऑल राइट, बोथ द चार्ट आर रेडी। अब हम नेक्स्ट चार्ट पर फोकस करते हैं। तो नेक्स्ट चार्ट है मंथली सेल्स बाय कस्टमर सेगमेंट कंपैरिजन। इट इज प्रीवियस एंड करंट मंथ सेल्स बाय कस्टमर सेगमेंट। ओके, इसको मैंने किया कॉपी, प्रीवियस एंड करंट मंथ सेल्स बाय कस्टमर सेगमेंट। सो प्रीवियस मंथ एंड करंट मंथ सेल्स बाय कस्टमर सेगमेंट। तो इसके लिए हम बना लेते हैं ये क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट। इसकी हेल्प से हम ज़्यादा अच्छे से कंपैरिजन शो कर पाएंगे। तो हम इसकी जो एक्स एक्सिस है, हमें क्या क्या था अगेन, लेट मी चेक, मंथली सेल्स बाय कस्टमर सेगमेंट कंपैरिजन, प्रीवियस एंड करंट मंथ सेल्स। ओके, सो एक्स एक्सिस पर हम कस्टमर सेगमेंट को डाल देते हैं एंड वाई एक्सिस पर करंट एंड प्रीवियस ईयर की सेल्स को डाल देते हैं। ये प्रीवियस ईयर सेल्स, करंट ईयर सेल्स एंड सॉरी दिस इज previous year sale. Okay, so this visual is literally very clear and proper. इसके नेम को, इसके टाइटल को भी चेंज कर देते हैं। Okay, let's increase the size also. Yeah, it's better now. What's the next KPI? Revenue trained by segment, this and last month. ओके, सो करंट मंथ रेवेन्यू एंड प्रीवियस मंथ रेवेन्यू बाय कस्टमर सेगमेंट। जैसा हमने सेल्स के लिए निकाला है वैसे ही हम रेवेन्यू के लिए भी निकालेंगे। तो इसके लिए भी हम सेम चार्ट ले लेते हैं विच इज़ क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट। और उसके बाद क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट लेने के बाद में हम एक्स एक्सिस पर डाल देंगे कस्टमर सेगमेंट के लिए और वाई एक्सिस पर डालेंगे प्रीवियस ईयर के रेवेन्यू के लिए और करंट ईयर के रेवेन्यू के लिए। yes, and this chart is also ready। आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा डिफरेंस है करंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर के रेवेन्यू में, बट इन सेल्स यहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिल रहा है। तो रेवेन्यू में काफ़ी चेंजेस आए हैं। ये बिजनेस इनसाइट है और ऐसी तरीके से हम और सारी इनसाइट्स को कलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो है लास्ट ईयर रेवेन्यू ब्रेक डाउन बाय सेगमेंट एंड प्रायोरिटी। ओके, सो हमने यहाँ पर ड्रॉप किया था लास्ट की मंथली सेल्स बाय कस्टमर सेगमेंट कंपैरिजन, ये हो गया था रेवेन्यू ट्रेंड बाय सेगमेंट दिस एंड लास्ट मंथ, ये भी हो चुका था। लास्ट ईयर रेवेन्यू ब्रेक डाउन बाय सेगमेंट प्रायोरिटी, सेगमेंट एंड प्रायोरिटी, इसमें क्या होगा प्रीवियस ईयर रेवेन्यू बाय कस्टमर सेगमेंट एंड ऑर्डर प्रायोरिटी। तो मतलब जो भी प्रीवियस ईयर का रेवेन्यू है जैसे कि और कस्टमर सेगमेंट एंड ऑर्डर प्रायोरिटी है, इसके लिए हम कंपैरिजन करने वाले हैं। तो चलते हैं डैशबोर्ड पर और देखते हैं।
इसके लिए क्या किया जा सकता है? ओके, सो हम रेवेन्यू के लिए देख रहे हैं। एक काम करते हैं, इसके लिए एक एरिया चार्ट लेते हैं। ऑर्डर प्रायोरिटी, ऑर्डर प्रायोरिटी करके हमारे पास में एक कॉलम है जिसमें हमें पता चल रहा है कि उसकी प्रायोरिटी कितनी है, हाई, लो, मीडियम, जो भी था, नॉट स्पेसिफाइड और समथिंग समथिंग लाइक दैट। तो इसके लिए हम चूज़ करेंगे यहाँ पर। तो हमने क्या किया है कि इस एरिया ग्राफ को ले लिया है, हम ऑर्डर प्रायोरिटी को डाल देंगे एक्स एक्सिस पर, और हमारा जो लास्ट ईयर का रेवेन्यू है हम उसके लिए डाल देंगे प्रीवियस मंथ रेवेन्यू। ऑल राइट, उसमें हमारे पास में केपीआई और क्या कहना चाहती थी कि कस्टमर सेगमेंट के लिए भी लेना है, प्रीवियस ईयर रेवेन्यू बाय कस्टमर सेगमेंट एंड ऑर्डर प्रायोरिटी। तो कस्टमर सेगमेंट के लिए भी ले लेते हैं। तो वेयर इज कस्टमर सेगमेंट, कस्टमर सेगमेंट के लिए भी ऑर्डर प्रायोरिटी के साथ ले लेते हैं। तो इससे हमें प्रॉपर पता चल जाएगा कि क्या क्रिटिकल है, क्या लो है, क्या मीडियम है, क्या है। यू कैन सी कितना प्रॉपरली हमें ये विजुअलाइज करके दे रहा है। वॉट इफ आई यूज दिस हेयर? नो, आई गेस इट इज़ प्रॉपर नाउ। तो इसको हम ऐसे ही छोड़ देते हैं, नेक्स्ट ग्राफ के ऊपर फोकस करते हैं। इसका नेम चेंज कर देती हूँ मैं। ऑल राइट, नेक्स्ट ग्राफ, ईयरली सेल्स बाय ऑर्डर प्रायोरिटी लेवल। इसका क्या मतलब है? प्रीवियस एंड करंट ईयर सेल्स ऑफ ऑर्डर प्रायोरिटी। तो ऑर्डर प्रायोरिटी के बेसिस पर प्रीवियस एंड करंट ईयर का सेल लिखना है हमारे लिए। तो ऑर्डर प्रायोरिटी, ऑर्डर प्रायोरिटी के बेसिस पर प्रीवियस ईयर एंड करंट ईयर का सेल देखना है। तो उसके लिए हम ले लेते हैं स्टिक्ड कॉलम चार्ट। इससे हमें कंपैरिजन बहुत अच्छे से शो हो जाएगा। हमें चाहिए है ऑर्डर डेट, ऑर्डर डेट को हम ले लेते हैं। और हमने क्या देखा था यहाँ पर? ईयरली, ईयरली सेल्स बाय ऑर्डर प्रायोरिटी एंड ऑर्डर लेवल। तो इसके लिए हमने ले लिया है ईयरली। अब इस क्वार्टर को, मंथ को और डे को हटा दो, और हम वाई एक्सिस पर डाल देंगे ऑर्डर प्रायोरिटी को। और कस्टमर सेगमेंट था ना, प्रीवियस ईयर एंड करंट ईयर का सेल था। इट शुड बी प्रीवियस ईयर सेल्स एंड करंट ईयर सेल्स, current year sales. It is properly visible now. You can see this chart is properly visible. And now let's move on to the next chart. Revenue by priority level. Previous month revenue by order priority. Okay. तो हमें लास्ट मंथ का रेवेन्यू देखना है ऑर्डर प्रायोरिटी लेवल के बेसिस पर। मतलब कि लास्ट मंथ जो रेवेन्यू हुआ है वो ऑर्डर प्रायोरिटी में क्या था, मतलब उसकी क्या प्रायोरिटी थी ऑर्डर बेसिस पर। तो उसके लिए हम ले लेते हैं अगेन एक, व्हाट शुड आई टेक? ओके, अगेन हम यही ले लेते हैं, सेम चार्ट। और ऑर्डर प्रायोरिटी के बेसिस पर हमें प्रीवियस मंथ का रेवेन्यू देखना है। और हमें कंपेयर करना है करंट मंथ के रेवेन्यू से। ऑल राइट, तो ये जो है वो चार्ट रेडी हो चुका है। वन मोर रिपोर्ट इज रेडी। नाउ हमारा जो नेक्स्ट है वो है फोरकास्टिंग। इसको मैं प्रॉपरली अरेंज कर दूंगी थोड़े टाइम में ही, और मैं आपको प्रॉपर शो करूंगी कि वो कैसा दिख रहा है। अभी के लिए हम नेक्स्ट चार्ट पर फोकस करते हैं, जो कि है
फोरकास्टिंग। ओके, सो हमें सेल्स एंड रेवेन्यू का फोरकास्टिंग करनी है। तो देख लेते हैं क्या क्या केपीआईज हैं। तो लास्ट ईयर सेल्स परफॉर्मेंस, रिसेंटली ये चारों हम ऑलरेडी एक रिपोर्ट में बना चुके हैं, सो वी डू नॉट नीड टू मेक दैट अगेन। हम देख लेते हैं मंथली फोरकास्टिंग, सेल्स बाय प्रोडक्ट कैटेगरी। प्रोडक्ट कैटेगरी की मंथली फोरकास्टिंग क्या है? तो हमारे पास में यहाँ पर एक कॉलम है सेल्स प्रेडिक्शन करके, और उसकी हेल्प से हम प्रोडक्ट कैटेगरी का देखेंगे कि कैसे क्या उसकी फोरकास्टिंग निकल के आ रही है। तो इसके लिए मैं लाइन चार्ट का यूज़ करूँगी, क्योंकि फोरकास्टिंग के लिए बेस्ट वही होता है। और उसके साथ साथ हम लोग क्या करेंगे, इसके हम जस्ट मिनट, ऑर्डर डेट की बेसिस पर हम करेंगे इसको। तो ऑर्डर डेट एंड लेट मी चेक दी के अगेन, मैं भूल गई हूँ क्या था। सेल्स प्रिडिक्शन बाय प्रोडक्ट कैटेगरी। ओके, मंथली फोरकास्टिंग सेल्स बाय प्रोडक्ट कैटेगरी। सो हमें मंथली लेना है। Sales forecasting by monthly. Okay. So sales prediction. Where is our sales prediction column? It is revenue prediction. It is sales prediction. Where is the order date? और हमें ये चाहिए है मंथली। क्वार्टर को हटाएंगे, ईयर को भी हटाएंगे, एंड डे को भी हटाएंगे, और हमारे लिए ये मंथली जो प्रिडिक्शन है वो प्रॉपरली विजुअलाइज होकर दिख पा रही है। ओके ओके, सो देखा जाए तो जनवरी से दिसंबर तक हमारे लिए एक अच्छा हाई ऐसा पीक मिला है, और ट्रेंड बहुत अच्छा गया है। ऑल राइट, ओके, इसके भी हम टाइटल को चेंज कर देंगे। ओके, मंथली फोरकास्टिंग सेल्स बाय प्रोडक्ट कैटेगरी। सो यू कैन सी द सेल्स प्रिडिक्शन। जैसे कि हमने इस वाले चार्ट में अभी लिया था कि सेल्स प्रिडिक्शन ओवर द ईयर, बट हम देखना चाहते हैं कि सेल्स प्रिडिक्शन ओवर द ईयर फॉर प्रोडक्ट कैटेगरी। सो प्रोडक्ट कैटेगरी के लिए भी हम उसके लीजेंड में डाल देंगे। सो ये जो है वो ग्राफ प्रॉपरली विजुअलाइज हो पा रहा है। अभी ये जो हमने अभी मंथली लिया है, मैं सोच रही हूँ कि इसके लिए हम ईयरली भी डाल देते हैं। तो लेट्स ओके, इसको हटाकर वापस से डालना पड़ेगा। तो ऑर्डर डेट, वेयर इज द ऑर्डर डेट एंड ऑर्डर डेट के लिए हम ईयरली एंड मंथली दोनों रखते हैं। ओके, सो द विजुअलाइजेशन इज़ वेरी क्लियर नाउ। इसमें हम लोग एक सीजनलिटी देख पा रहे हैं, और आई डोंट नो 2019 में ऐसा क्यों है, होगा उनके बिजनेस का कुछ ग्रजेस। ओके, सो ये रेडी हो चुका है। सेम चीज़ हमने अभी ये सेल्स के लिए निकाली है, अब हम सेम चीज़ उसके लिए निकालेंगे, रेवेन्यू के लिए। ओके, सो रेवेन्यू के लिए भी हम वापस से लाइन चार्ट ले लेते हैं। ओके, एक लाइन चार्ट हमने वापस से ले लिया है। इसके लिए हम जैसे कि अभी हमने ऑर्डर डेट को लिया था, ऑर्डर डेट के लिए हम वापस से लेंगे, और इसके लिए हम ईयरली एंड मंथली लेंगे, और उसके बाद में हम वाई एक्सिस पर डालेंगे रेवेन्यू प्रोडिक्शन के लिए। तो रेवेन्यू प्रोडिक्शन मैंने डाल दिया है यहाँ पर, और इसके लिए भी हम प्रोडक्ट कैटेगरी के लिए लीजेंड में डाल देंगे। ऑल राइट, सो सेल्स प्रिडिक्शन एंड रेवेन्यू प्रिडिक्शन के लिए जो चार्ट है वो रेडी हो चुके हैं। अब नेक्स्ट केपीआई पे फोकस करते हैं। नेक्स्ट केपीआई क्या कहती है? सेल्स प्रिडिक्शन ओवर टाइम। ओके, रेवेन्यू प्रोडिक्शन बाय प्रोडक्ट कैटेगरी हमने ऑलरेडी बना दिया है। रेवेन्यू प्रोडिक्शन ओवर टाइम एंड सेल्स प्रिडिक्शन ओवर टाइम। सो लॉन्ग टर्म सेल्स फोरकास्टिंग एंड लॉन्ग टर्म रेवेन्यू ट्रेंड फोरकास्टिंग, ये दो चीज़ें हमारे लिए और बनानी है। तो ओके, इसके लिए भी हम लाइन चार्ट लेंगे। ऑर्डर डेट को ही वापस से हम
हम हमारा मेन पॉइंट बनाएंगे और ये कह रहा है ओवर टाइम, सेल्स प्रिडिक्शन ओवर टाइम। ओके, सो इसके लिए हम मंथली ही रखेंगे। ओके, ईयरली रखते हैं। और हम वाई एक्सिस पर डाल देंगे टोटल सेल्स के लिए। टोटल सेल्स के लिए। ओके, सेम हम रेवेन्यू के लिए कर लेंगे। इसको भी हम ईयरली लेंगे और टोटल रेवेन्यू के लिए डाल देंगे। ओके, सो जो हमारी फोरकास्टिंग है वो रेडी है। सेल्स रेवेन्यू सेगमेंट्स भी रेडी है, प्रिडिक्शंस भी रेडी है, सेल्स एंड रेवेन्यू प्रिडिक्शन भी रेडी है, सेल्स एनालिसिस भी रेडी है, रेवेन्यू एनालिसिस भी रेडी है, एंड हमारा होम पेज भी रेडी है। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द अनदर पेज। कंट्रोल एंड एंटर भूलना नहीं है, इस पर भी कंट्रोल एंटर। यदि हमने अभी तक यहाँ पर कोई भी बटन का यूज़ नहीं किया है, हम बटन को डाल सकते हैं, हम उसको और सुंदर बना सकते हैं हमारे विजुअलाइजेशन को। ओके, तो उसको मैं सुंदर बनाकर आपसे मिलती हूँ। So somehow I have arranged it properly. Okay, and now let's check it out and let me show you. मैंने एक ग्राफ को ड्रॉप किया है बिकॉज वो अरेंजमेंट में प्रॉब्लम कर रहा था, तो मैंने उसको ड्रॉप कर दिया है। अभी ये हमारा जो डैशबोर्ड है, अभी का नॉर्मल व्यू जो इस तरीके से दिख रहा है, अभी मैंने बस उसको थोड़ी सी देर में ही उसको मॉडिफाई किया है। हम उस पर ज़्यादा टाइम लगाते हैं, ज़्यादा एफर्ट लगाते हैं, तो फॉर श्योर वो जो है हमारा डैशबोर्ड वो और अच्छे तरीके से बन के आ सकता है। तो लेट्स व्यू दिस, लेट मी प्रेजेंट। ये डांस कर रहा है। Oh no. ओके, सो हियर यू कैन सी कि हमारा जो फर्स्ट पेज है वो रेडी है। उसके बाद में रेवेन्यू एनालिसिस पर चलते हैं, तो कंट्रोल एंटर करूँगी तो मैं दूसरे पेज पर पहुँच सकती हूँ। तो मैं जैसे ही दूसरे पेज पर आती हूँ, नाउ यू कैन सी कि यहाँ पर मैंने एक नैवबार डाली है, इसकी हेल्प से मैं दूसरे पेजेस पर मूव कर सकती हूँ। एंड साथ ही साथ में मैंने मंथली रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन, एनुअल, मतलब ये रेवेन्यू रिपोर्ट जो है वो हमारी प्रॉपर रेडी हो चुकी है। आपको ऑलरेडी पता है, सारा कुछ आपने देखा है। तो उसके बाद में हम सेल्स एनालिसिस के ऊपर फोकस करते हैं, तो सेल्स एनालिसिस पर कंट्रोल प्लस एंटर, तो सेल्स एनालिसिस के ऊपर हम पहुंच जाएंगे। ओके, सेल्स एनालिसिस पर पहुंचने के बाद सेल्स से रिलेटेड सारा कुछ है। आप देख सकते हैं कि जैसे मैंने रेवेन्यू एनालिसिस में एक ये ग्राफ जो रेवेन्यू बाय प्रोडक्ट कैटेगरी था, प्रोडक्ट कैटेगरी एंड सब कैटेगरी, इसके लिए मैंने इस यहाँ से हटाया है बिकॉज वो बहुत प्रॉब्लम कर रहा था एडजस्ट होने में, तो इसकी वजह से मुझे उसको हटाना पड़ा। और वो केपीआई जो है वो इतनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी नहीं थी, तो इसकी वजह से मैंने उसको ड्रॉप कर दिया। नाउ हम नेक्स्ट पेज पर मूव करते हैं। तो नेक्स्ट पेज में हमारा जो है प्रॉपरली सेल्स एंड रेवेन्यू का डैशबोर्ड जो है वो रेडी हो चुका है। तो यू कैन सी ये जो है वो रेडी है। उसके बाद में है सेल्स एंड रेवेन्यू सेगमेंट, ये भी रेडी है, और फोरकास्टिंग ये भी रेडी है। तो इस तरीके से जो है वो हमारा डैशबोर्ड जो है वो कम्प्लीटली रेडी हो चुका है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। इसी तरीके की इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ऐसी वीडियोस देखते रहें। हाँ, मैं पहले भी एक और वीडियो बना चुकी हूँ, दैट इज़ द कंपैरिजन वीडियो बिटवीन द पावर BI लुकर स्टूडियो एंड टैब्ल्यू। सो आप उसको जाकर देख सकते हैं, आई बटन पे प्रेस करके उसको देख सकते हैं, फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक्स है उस पर जाकर देख सकते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।